नमस्ते स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग? बढ़िया, मजे में। चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 10। लेट्स गेट करेक्ट स्टार्टेड। इफ सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल एज डायमीटर, मतलब हमें सर्कल दो ड्रॉ करने हैं, टेकिंग टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल एज डायमीटर, इस तरीके का सर्कल ड्रॉ करना है और यहाँ पे ये वाला पॉइंट, ये सर्कल का नाम हम C1 रखते हैं, इसे C2, इसे A, B, C और ये पॉइंट D, इसका मिड पॉइंट है ये O और इसे X। सर्कल्स ड्रॉ कर दिए, टेकिंग टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल एज डायमीटर। ये जो ट्राइंगल है ABC है, आपको दिख रहा है ABC एक ट्राइंगल है, उसका जो साइड है AB वो इस सर्कल C1 का डायमीटर है एंड AC साइड सर्कल C2 का डायमीटर है। हमें ये प्रूव करना है कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल्स लाई ऑन थर्ड साइड, ये सर्कल का एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट D वो थर्ड साइड पे है, पॉइंट D BC पे है। हमें ये प्रूव करना है। कैसे करेंगे? समझो एक लाइन है, ये लाइन पे जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री का एंगल बनता है? कितने डिग्री का एंगल बनता है? याद है? नहीं याद है तो बता देती हूँ, ये 180 डिग्री का एंगल बनता है कि नहीं? करेक्ट। अब मैं ये बता रही हूँ कि इस लाइन पे एक पॉइंट भी है, ठीक है, ओके मैम पॉइंट है, तो ये बताओ कि ये जो पॉइंट है वो इस लाइन पे है, ये तुम प्रूव करके बताओ मुझे। तो तुम क्या करोगे? कंस्ट्रक्शन करोगे और कैसे भी करके ये प्रूव करोगे कि ये एंगल और ये एंगल, एंगल 1 एंड एंगल 2 180 डिग्री का है। इस तरीके से प्रूव कर दोगे तो ये भी प्रूव हो जाएगा कि ये जो पॉइंट है वो इस लाइन पे था, तभी तो दो एंगल्स का सम 180 डिग्री है कि नहीं? ओके, उसी तरीके से हमें यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा AD, ठीक है। अब जो गिवन है वो लिख लेंगे, गिवन मैं इस पेज पे लिखती हूँ और फिर प्रूफ में नेक्स्ट पेज पे। गिवन C1 and C2 circles have centers O and X respectively। और क्या गिवन है? ABC एक ट्राइंगल है, वो भी लिख दो। ABC is a triangle, AB is diameter of C1 का डायमीटर है एंड AC किसका डायमीटर है? C2 सर्कल का। पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ C1 एंड C2 आर A एंड D, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ C1 एंड C2 कौन से दो पॉइंट्स से इंटरसेक्ट कर रहे हैं? A और D पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ओके, हमें प्रूफ क्या करना है? प्रूफ ये करना है कि D लाइज ऑन BC, prove that point of intersection of these circles। ये जो D है वो lies on the third side, एक A है और एक D है, बट थर्ड साइड पे कौन सा पॉइंट है? D पॉइंट है, D है ना, थर्ड साइड BC है, तो BC पे D पॉइंट है, तो हमें यही प्रूफ करना है कि D lies on BC। और कंस्ट्रक्शन भी मैं लिख लेती हूँ, कंस्ट्रक्शन जॉइन AD, इसे एंगल 1 और इसे एंगल 2। मैंने ऑलरेडी एंगल 1 और एंगल 2 कैसे बनाया? 90 डिग्री का बनाया। तो देखो प्रूफ क्या करना है कि एंगल 1 जो है वो 90 डिग्री का है। क्यों एंगल 1 90 डिग्री का है? क्योंकि AB डायमीटर कौन सा एंगल बना रहा है? उसके सामने वाला एंगल कौन सा है? एंगल 1। एंड AC डायमीटर के सामने वाला एंगल कौन सा है? एंगल 2। तो एंगल 1 भी 90 डिग्री का है एंड एंगल 2 भी 90 डिग्री का है, बिकॉज ये दोनों एंगल्स डायमीटर बना रहा है। तो एंगल 1 इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल 2 इक्वल टू 90 डिग्री, और यहाँ पे लिख दो एंगल्स मेड बाय डायमीटर, ठीक है। अब हमने ये दो एंगल्स तो प्रूव कर लिए, तो देयरफॉर इसे इक्वेशन 1 लिखते हैं, इसे इक्वेशन 2 लिख देते हैं। फ्रॉम 1 and 2 क्या बोल रहा है? 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, दैट इज एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। तो इससे क्या प्रूव होता है कि जो D पॉइंट है उसके ये दो एंगल्स, एंगल 1 और एंगल 2 का सम 180 डिग्री का है, तो इसलिए D पॉइंट BC पे लाई करता है। तो देयरफॉर इसे इक्वेशन 3 लिख देते हैं, D लाइज ऑन BC और फ्रॉम 1 to 3, या सिर्फ 3 भी लिख सकते हो, हेंस प्रूव्ड। तो हमने क्या किया? हमें क्या प्रूफ करना था कि D पॉइंट जो है वो BC पे लाई करता है, तो हमने कंस्ट्रक्शन कर दिया AD, और एंगल 1 और एंगल 2 जो है वो
90 डिग्री का है, क्योंकि हमें बताया गया है कि ए बी और ए सी ये दो डायमीटर्स है सर्कल के, और डायमीटर जो एंगल बनाता है उसके सामने वाला एंगल हमेशा 90 डिग्री का होता है। हाँ, तो एंगल 1 एंगल 2 90 डिग्री का हो गया, तो 90 प्लस 90 180 डिग्री होता है ना। एंगल 1 प्लस एंगल 2 करोगे तो 180 डिग्री हुआ, तो 180 डिग्री हुआ तो डी, ऑब्वियसली डी जो है वो बीसी पे लाई करता है, हेंस प्रूफ। पहले वाले सम्स का प्रैक्टिस करना तो समझ आएगा, और जिन्होंने अभी प्रैक्टिस किया है कमेंट्स में मुझे बताओ कि हाँ मैम हमने तो प्रैक्टिस किया है और हमें अच्छे से समझ आया, और ना समझ आए तो भी कमेंट्स में बताओ, डाउट्स पूछ लो तो क्लियर हो जाएगा। आज डाउट क्लियर होगा तो ही तो कल डाउट नहीं रहेगा, नहीं तो ये डाउट 100 साल तक भी रहेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्या दिया है? एबीसी एंड एडीसी आर टू राइट एंगल ट्राइंगल्स विद कॉमन हाइपोटेन्यूज एसी, प्रूव दैट सीएडी इक्वल टू सीबीडी। तो सबसे पहले डायग्राम बना लेती हूँ, ए बी सी डी। ओके, डायग्राम बना लिया है। एबीसी एंड एडीसी आर टू राइट एंगल ट्राइंगल्स। ये एबीसी एंड एडीसी ये दो राइट एंगल ट्राइंगल से ये दिया हुआ है, विद कॉमन हाइपोटेन्यूज एसी, एक हाइपोटेन्यूज है जो कॉमन है। प्रूव दैट सीएडी बराबर है सीबीडी के। तो हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, सीएडी सीबीडी के बराबर है। कैसे प्रूव करेंगे? गिवन लिख लेते हैं, सर्कल का नाम पी रख लेते हैं। P is a circle with center O और एंगल B इक्वल टू एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री, दोनों राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं। प्रूफ क्या करना है? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, इस एंगल 1 रख लेते हैं, इस एंगल 2 रख लेते हैं। अब प्रूफ, अब देखो एंगल B और एंगल D दोनों 90 डिग्री के हैं, तो इन दोनों को प्लस करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमें 90 प्लस 90 इक्वल टू 180 डिग्री मिलेगा, है कि नहीं? तो 180 डिग्री मिला, और ये दोनों ऑपोजिट एंगल्स हैं, ये क्वाड्रिलेटरल के दोनों ऑपोजिट एंगल्स हैं, तो मिल गया ना कि ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इसलिए क्योंकि इन दोनों ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री का है। तो हम लिख लेते हैं एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री। ये गिवन है, ये गिवन है। आप लिख सकते हो दैट इज 90 प्लस 90 इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, तो देयरफॉर इससे प्रूव हो जाता है कि ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि इसके ऑपोजिट एंगल्स 180 डिग्री का होता है, एंगल्स का सम 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 सम। ओके, अब CD इस कॉर्ड को देखो, CD कॉर्ड कौन से दो एंगल्स बना रहा है? एक तो ये एंगल बना रहा है एंगल 1, दूसरा ये एंगल बना रहा है एंगल 2। तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर हो गया क्योंकि ये दोनों एंगल्स सर्कल के सेम सेगमेंट में है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ द सर्कल। इसके ऊपर एक लाइन लिख दो, फॉर कॉर्ड CD। ठीक है, CD कॉर्ड के लिए एंगल 1 एंगल 2 बराबर है क्योंकि ये दो एंगल्स सर्कल के सेम सेगमेंट में है, मेजर सेगमेंट में है कि नहीं? तो देयरफॉर हमें यही तो प्रूव करना था, यही तो CAD इक्वल टू BCAD। एंगल 1 कौन सा है? CAD, एंगल CAD इक्वल टू एंगल CBD। यही तो हमें प्रूव करना था, तो हेंस प्रूव्ड। इजी, वेरी इजी। सबसे पहले हमने क्या किया, हमें जो गिवन था कि B और D दोनों 90 डिग्री के हैं, दोनों राइट एंगल्स हैं, तो राइट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, और ये ऑपोजिट एंगल्स भी है इस क्वाड्रिलेटरल के, तो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया क्योंकि इनका सम 180 डिग्री का है। एंगल 1 एंगल 2 के बराबर हो गया क्योंकि ये दोनों एंगल्स सर्कल के सेम सेगमेंट में है, और वही हमें प्रूव करना था। इजी है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये सबसे लास्ट क्वेश्चन है, रेडी हो आप लोग? यस, सब रेडी हैं। जो रेडी नहीं है, किसी किसी के मन में तो चलता होगा नहीं मैम नहीं करना, ये करना पड़ेगा। जो करने की चीज है वो तो करना पड़ेगा ही ना, खाना तो खाना पड़ेगा, स्कूल जाना पड़ेगा, ठीक है, तो ये भी करना पड़ेगा। चलो रेडी, और प्लीज प्रैक्टिस करो प्लीज।
प्रैक्टिस करो पिछले सम्स, कमेंट्स में मुझे बताओ कि मैम हमने प्रैक्टिस किया है। स्क्रीनशॉट ले लो मैं जो लिख रही हूँ, माना कि हैंडराइटिंग थोड़ा खराब है, आप समझ सकते हो। प्रूव दैट अ साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। इजी है। एक साइक्लिक पैरेललोग्राम बना देते, कैसे बनाएंगे? साइक्लिक है तो पैरेललोग्राम के चारों वर्टाइसेस पॉइंट्स ये सर्कल के ऊपर है, ए बी सी डी। हमें ये प्रूफ करना है कि ये रेक्टेंगल है। कैसे करेंगे? अब ये हमें गिवन है कि ए बी सी डी इज अ साइक्लिक पैरेललोग्राम, ये गिवन है। Q इज अ सर्कल विथ सेंटर क्या देंगे? O दे देते हैं। ये दो चीज हमें गिवन है। अब हमें प्रूफ लिखना है, नहीं हम क्या लिखेंगे? प्रूफ। हम लिखेंगे प्रूफ क्या करना है कि ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल प्रूफ करना है। तो अगर ये पैरेललोग्राम दिया है तो उसके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम के, तो पहले वो लिख लेते हैं। इसे एंगल 1 और इसे एंगल 2 लिख लेते हैं। प्रूफ में एंगल A इक्वल टू एंगल C, दैट इज एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। रीजन क्या है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है। अब जबकि ये साइक्लिक पैरेललोग्राम है, हमने यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि साइक्लिक पैरेललोग्राम है, तो इसके ऑपोजिट एंगल्स का सम भी 180 डिग्री का होगा। मतलब क्या कि एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या है? ABCD इज साइक्लिक पैरेललोग्राम लिख सकते हो आप, ना लिखोगे तो भी चलेगा। तो देयरफॉर एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे जबकि हमने प्रूफ किया कि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, तो एंगल 2 की जगह हम एंगल 1 लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं। एंगल 1 प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2 एंगल 1, यहाँ पे 1 यहाँ पे 1 प्लस 1 2 एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 1 इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 2 क्या आया? एंगल 1 इक्वल टू 90 डिग्री। 2 90 जा 180, तो एंगल 1 90 डिग्री का है तो एंगल 2 भी 90 डिग्री का ही होगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। ओके, इतना हमने प्रूफ कर लिया कि एंगल 1 और एंगल 2 90 डिग्री के हैं। अब रेक्टेंगल बनाने के लिए हमें एंगल बी और एंगल डी भी 90 डिग्री का प्रूफ करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? सिमिलरली एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, क्योंकि ABCD इज अ पैरेललोग्राम, शॉर्टकट में मत लिखना, ठीक है। देयरफॉर एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, इसे 3 लिख देते हैं, इसे 4 लिख देते हैं। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 से इक्वेशन 3 लिख लेते हैं, से 1 से इक्वेशन 2 रख लेते हैं, और यहाँ पे रीजन लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, यहाँ पे रीजन लिखना पड़ेगा। तो इक्वेशन 3 क्या है कि एंगल 3 एंगल 4 के बराबर क्यों है? क्योंकि बी और डी एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो एंगल 3 एंगल 4 के बराबर हो गया। तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री भी होगा, क्योंकि रीजन यही है। ये वाला रीजन आप लिख दोगे कि ABCD इज अ साइक्लिक पैरेललोग्राम, तो ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 की जगह हम एंगल 3 लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, अब आगे का मैं यहाँ पर लिखती हूँ। तो देयरफॉर 2 एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल 3 इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल 3 इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है। यहाँ पर देखो इक्वेशन 3 दैट इज इक्वल टू एंगल 4 हम लिख सकते हैं। ओके, तो हमें ये मिल गया कि इसके चारों एंगल्स 90 डिग्री के, एंगल 1 भी 90 डिग्री का है, एंगल 2 भी 90 डिग्री का है, एंगल 3 भी 90 डिग्री का है, एंड एंगल 4 भी 90 डिग्री का है। तो हेंस ये लिख सकते हैं कि ABCD इज अ रेक्टेंगल। इसे इक्वेशन 4 लिख दो। और रीजन क्या है? रेक्टेंगल का रीजन क्या है? फ्रॉम 1 2 3 4, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 4। हेंस प्रूव्ड। कैसे प्रूव किया? क्या हमें बताया कि प्रूव दैट अ साइक्लिक पैरेललोग्राम, तो साइक्लिक पैरेललोग्राम गिवन है, वो एक रेक्टेंगल है, ये हमें प्रूव करना है। तो हमने पहले क्या किया कि अगर पैरेललोग्राम है तो उसके ऑपोजिट एंगल्स एंगल A और एंगल C एक दूसरे के इक्वल होगा, और साइक्लिक पैरेललोग्राम है
तो उन दोनों का सम भी 180 डिग्री का होगा। तो एंगल 1 जब एंगल 2 के बराबर है तो एंगल 2 की जगह हम एंगल 1 लिख सकते हैं। तो इससे हमें मिल गया कि एंगल 1 90 डिग्री का है और एंगल 2 भी 90 डिग्री का है। सिमिलरली हमें एंगल 3 और एंगल 4 भी इसी तरीके से मिल गया, क्योंकि ये दोनों ऑपोजिट एंगल्स इक्वल है और ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री का है। तो इसी तरीके से हमें ये भी मिल गया कि चारों एंगल्स 90 डिग्री के हैं, और रेक्टेंगल में ही तो चारों एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, है कि नहीं? ये रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी है। ओके, हो गया खत्म, सर्कल्स खत्म। मेरा काम मैंने खत्म कर दिया, अब चालू हुआ आपका काम। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। इजी चैप्टर है, बहुत इजी नहीं है, मैं सच बोलूंगी बहुत इजी नहीं है, बट इजी आपको कर लेना पड़ेगा प्रैक्टिस से। पहले एक बार में शायद ना समझ आए, 2-3 बार प्रैक्टिस करो, क्योंकि अगर मैं बोलूं बहुत इजी है तो बहुत, ये सच नहीं है, बहुत इजी नहीं है। प्रैक्टिस से उसे इजी बनाना पड़ेगा। एक बार नहीं समझ आए 2 बार करो, 2 बार नहीं समझ आए 10 बार करो, करना तो पड़ेगा, स्किप तो नहीं कर सकते, राइट? स्किप नहीं कर सकते, तो ऑप्शन क्या बचा? छोड़ दे? मत छोड़ो ना, आप करोगे ना तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो आपको लगेगा, अगर एग्जाम में ये चैप्टर नहीं करके गए और फिर से कभी आपने ये चैप्टर देखोगे तो नहीं, बट देखा समझो, तो आपको लगेगा शिट क्यों नहीं किया, कर लेना चाहिए था। करोगे तो बहुत इजी है, ये सारे सम्स इजी हैं। और थ्योरम्स कर लो, थ्योरम्स पहले 1-2 बार में नहीं भी समझ आए, वीडियो को फिर से पहले से देख, बहुत अच्छे से समझ आएगा, मेरी गारंटी है। और ना समझ आए तो पूछो ना, क्यों नहीं पूछ रहे हो? आपको पहले नर्सरी में ABCD समझ आए तभी तो इतना पढ़ पाड़े, अगर वही नहीं समझ आता तो आज आप 9th में होते क्या? तो ऑप्शन नहीं है। अगर आप समझोगे ये चैप्टर स्किप कर देंगे, नहीं मत करो। क्यों करना? आएगा, उसको आ रहा है, आपको क्यों नहीं आएगा? हजारों लोगों को आ रहा है, आपको क्यों नहीं आएगा? जरूर आएगा, और आएगा तो कमेंट्स में बताओ कि मैम हमने सॉल्व किया है, हमें आया, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।